आईपीएल 2025 को लेकर के काफी ज्यादा चर्चे पर है हर एक टीम, लेकिन यहाँ पर खास बातें जो है एलएसजी की यानी लखनऊ सुपर जायंट्स की कुछ महत्वपूर्ण है। 27 करोड़ में यानी कि यहाँ पर खरीद तो लिया है लखनऊ ने ऋषभ पंत को, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि 27 करोड़ में खरीदने के बाद भी यहाँ पर लखनऊ कप्तान नहीं बनाना चाहती है ऋषभ पंत को। और ऋषभ पंत की जो अभी नए स्टेटमेंट आए हैं लखनऊ की तरफ संजू गोयनका साहब के, वो ही गलत है। उनका कहने का मतलब है हम कप्तान ऋषभ पंत को नहीं बनाएंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा हूं तो मैं कप्तान उसको बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उसमें कप्तान बनाने का तो पहला जो सिचुएशन आ रहा है निकलेश पूरन का है। उसके कारण ये है कि निकलेश पूरन ने सबसे पहले जो अपनी एंट्री मारी थी, सबसे पहले आईपीएल का करियर एमआई से चालू किया था, यानी मुंबई इंडियंस से चालू किया। उसके बाद पंजाब में खेले, सनराइज हैदराबाद में खेले, कई सारी टीमों को अपना योगदान दिए। और 2021 में इन्होंने जहां पर केएल राहुल को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जबकि इन्होंने कमान थोड़ा संभाली थी 1-2 मैचों में कप्तानी के तौर पर। और संजू गोयनका साहब और निकोलस पूरन के जो अपने यानी कि रिलेशंस है, जिस हिसाब से लगाव है, वो काफी बेस्ट भी दिखता है और वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, तो निकलेश पूरन का काफी अच्छा वो यानी कि बनते हुए नजर आता है। इसलिए निकलेश पूरन ही शायद कप्तान लखनऊ के होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ मेरा स्टेटमेंट नहीं है और ये संजू गोयनका ने भी इस चीज को खुलासे में एक स्टेटमेंट में कहा था कि निकोलस पूरन जो खिलाड़ी है काफी अनुभवी खिलाड़ी है और बेस्ट खिलाड़ी है और बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज है। इन पर जो भरोसा किया गया है, जिस जिस टीम में गए हैं अपने प्रदर्शन काफी अच्छे दिखाए हैं और लखनऊ को काफी ज्यादा लंबा समय भी दे चुके हैं। और इनके कोई भी ऐसे स्टेटमेंट सुनने को नहीं आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ इनको ऊपर डांट फटकार या फिर वगैरह वगैरह कुछ ऐसे क्वेश्चनों का हमको यानी कि प्रॉब्लम्स करना पड़ जाए। माना कि लखनऊ इस बार टीम जो बनाई काफी स्ट्रॉन्ग बनाई है, लेकिन इसने पैसा भी काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है। पैसा खर्चा करने की बात किया जाए तो इसने 27 करोड़ में ऋषभ पंत को तो खरीदा ही, लेकिन उससे पहले रवि बिश्नोई पर भी इसने 11 करोड़ खत्म किया, जहां पर इसने आकाशदीप पर इसने 8 करोड़ खर्चा कर दिया। यानी इनसे भी बड़े बड़े कई सारे खिलाड़ी हैं। यश खान पर भी इसने 9 करोड़ खत्म किया। हाँ, यश खान की अगर बात है तो यश खान को भी बताया जा रहा है कि इन पर भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि यानी कि इस बार 2025 के आईपीएल में अगर उम्मीदें नहीं है तो अगर ये टिके रहे, अपनी जो उम्मीदें हैं इसी तरह जाहिर करते रहे एलएसजी को, तो शायद आने वाले फ्यूचर में ये लखनऊ के कप्तानी के हकदार हो सकते हैं। रवि बिश्नोई पर भी काफी अच्छी उम्मीदें जाहिर की है एलएसजी ने, क्योंकि एलएसजी का जो अपना फंडा है और जिस हिसाब से अपने खिलाड़ियों को ट्रैक करते हुए नजर आती है वो एक अलग है। पहली तो बात जब केएल राहुल के स्टेटमेंट आए थे कि मैं लखनऊ को छोड़ना चाहता हूं, बल्कि इसलिए नहीं कि लखनऊ से मैं ऊब चुका हूं या फिर हमें लखनऊ से निकाला जा रहा है, जिन कारणों की वजह से नहीं, बल्कि हम इसलिए भी छोड़ना चाहते हैं कि लखनऊ से बाहर निकल करके दूसरी टीम में जा करके हम थोड़ा अनुभव देना चाहते हैं और अपना वैल्यू हम देखना चाहते हैं, मार्केट में मेरा वैल्यू क्या है। ये चीज तो एक अच्छी होती कि अगर मार्केट में हम निकलते हैं तो हमें अपने वैल्यू की जो है वो फर्क हो जाती है और वैल्यू को हम अपने अच्छे से जज कर पाते हैं। और 14 करोड़ में इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स में गए भी हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने एक अच्छा दाव मारा है केएल राहुल को लेकर के, एक अच्छे खिलाड़ी को एक हल्के अमाउंट में अपनी ओर अचीव किया, ये काफी अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम शेयर है डेविड मिलर की अगर बात किया जाए तो लखनऊ ने लिया है और डेविड मिलर एक अनुभवी बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छे 7 करोड़ 50 लाख में लिए और इन्होंने भी जब जब अपनी बल्लेबाजी आक्रामक बल्लेबाजी किया है वो अलग है। अगर यहाँ पर ऋषभ पंत के बाद के अगर सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करूं तो निकोलस पूरन ही है। निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए में यानी कि रिटेन किया है एलएसजी ने, लखनऊ ने, तो 21 करोड़ रुपए देने का कारण भी यही है। यानी कि ये ऑक्शन से पहले भी ये खबरें आ रही थी, ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर निकोलस पूरन को ही कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन इस चीज पर ऑडियंस जो थी, कई सारे लोग जो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे कि निकोलस पूरन को भाई कैसे कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि निकोलस पूरन को अगर कप्तान बनाया होगा तो यहाँ पर जो लखनऊ ने अपने स्टेटमेंट में गोयनका साहब ने कहा कि मैं एक अच्छे खिलाड़ी की तलाश में हूं और इनको छोड़ूंगा नहीं अगर ये हमारे जजमेंट से आते हैं तो।
उन्होंने इनके ऐसे स्टेटमेंट भी आए थे जहां पर बताया भी गया था। इसी चीज को देखते हुए इन्होंने ऋषभ पंत पर सबसे बड़ी यानी आईपीएल की सबसे बड़ी बोली की बात करूं तो 27 करोड़ की ऋषभ पंत पर इन्होंने लगाया भी, और लगाने के बाद अपनी टीम के लिए इनको हायर भी किया, और हायर करने के बाद निखिलेश पूरन को कप्तानी देने का बात चल रही है, और चल नहीं रही बल्कि बनेंगे ही निखिलेश पूरन। ये 100 में से 80% कंफर्म हो गया, 20% का डामाडोल हो सकता है जो कि संभाल लिया जाएगा। देखते हैं फिलहाल इसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो रहा है, ऋषभ पंत को कप्तानी ना देते हुए एक अलग अलग चोचुमाइने होते हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं, संजीव गोलिका साहब के जो केएल राहुल के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वो जो कप्तान को है वो गाइड से ज्यादा करते हैं, अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें। तो यहाँ पर सामने वालों को ट्रेड ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर ऋषभ पंत को कप्तानी नहीं मिली तो ऋषभ पंत खुलकर खेलने के लायक बने, यानी खुलकर खेलेंगे, सामने वाली टीम से खुलकर खेलेंगे, कोई प्रेशर्स नहीं, कोई यानी फंडा नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जितना वो समय देंगे फिर जो टीम के लिए अपना प्रदर्शन करेंगे वो इतना खुलकर के करेंगे कि पूछो ही, बहुत ही अच्छे बेस्ट प्रदर्शन में नजर आएंगे फिर ऋषभ पंत। इस चीज पर भी एक अलग प्रॉब्लम से अपना चल रहा है, जिस हिसाब से हर एक टीम को जज किया जा रहा है। फिलहाल कमान संभालने के लिए रवि बिश्नोई हुए, मोहसिन खान हुए, जस बदोनी हुए, ऋषभ पंत हुए, ऋषभ पंत तो है ही है, जस खान हुए, और आकाशदीप हुए, डेविड मिलर हुए, आयडन मार्करम को यार मैं कैसे बोल सकता हूँ। आयडन मार्करम एक ऐसा बंदा है कि जो कि यार जब उसके शॉट लगते हैं ना यार, छोटे कद का 5 फीट 6 इंच 7 इंच ऐसे होगा उसका, छोटा कद नहीं, हाइट बिल्कुल मीडियम से और थोड़ा अलग चीज है। लेकिन यार इसके जो शॉट लगते हैं ना गजब यार, एक अलग इतिहास रचते हुए नजर आता है। आयडन मार्करम एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं जिनकी प्रशंसा यहाँ पर बल्कि इंडिया में नहीं हर जगह में देखने को भी मिल जाती है। जब ये अपने प्रदर्शन से ऑडियंस के सामने पेश होते हैं और अपना प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आते तो लगता है कि नहीं भाई कोई बंदा बैटिंग कर रहा है और एक नया काम करते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आयडन मार्करम का एक बहुत ही अच्छा फंडा लग रहा है और बहुत ही अच्छे फंडे से रिजल्ट करते हुए नजर आ रहा है। आयडन मार्करम वेरी बेस्ट खिलाड़ी और हैप्पी है यार। इसलिए इंडिया से जब मैच होगी आईपीएल की तो ये एक अलग अपने आप में इतिहास रचेगा। हमारे इस बड़े खिलाड़ियों का एक बड़ा जज्बा जरूर देखने को। लखनऊ अभी तक एक भी बार आईपीएल की विनर्स नहीं है, तो ये 100 में से 100% इसके क्वेश्चंस रहेंगे और 100 में से 100% ये मैच की आईपीएल की विनर्स बनना चाहेगी। इसका कारण यही है कि एक भी बार अगर विनर्स बनते हैं तो ये अलग है। और मुंबई इंडियंस और सीएसके की अगर बात करूं तो दोनों आपस में आधा आधा तो बांट के लिए 3 से 4% 5% छोड़ा है, तो वो पूरे स्टेट में मान लो बढ़ गए हैं 8 टीमों में और 2 टीमें अकेले आधा आधा रख लिए। तो ये चीज है, यानी उनमें जज्बा है और जज्बे को अपने कायम किया है। लेकिन एलएसजी से यानी लखनऊ सुपर जायंट्स से भी कुछ बड़ी उम्मीदें इस बार करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लखनऊ इस बार कुछ बड़ा करने की धमाके में फिलहाल। आप लोग क्या उम्मीदें रखते हैं निखिलेश पूरन विद ऋषभ पंत से, लिखिएगा जरूर।